हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने ते नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषं शून्य आदि पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी शुभा पुरतो मारुते यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। आज 94 अध्याय का पाठ है। सीता जी को राम जी चित्रकूट की शोभा दिखा रहे हैं। यहाँ पे भरत जी महाराज यात्रा करते हुए चित्रकूट के समीप आ पहुंचे हैं। दीर्घ कालो स्थिता तस्मिन् गिरो गिरिवर प्रिया वैदेह्या प्रिया मां कांचन स्वाचा चित्ते विलोभयन् अता दशरथिर्चित्रं चित्रकूटं दर्शयत् भार्या अमर शंकाशं सचिमिव पुरंदरा। गिरिवर चित्रकूट श्री राम को बहुत ही प्रिय लगता था। वे उस पर्वत पर बहुत दिनों से रह रहे थे। एक दिन अमरतुल तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम विदेह राजकुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से अपने मन को भी बहलाने के लिए अपनी भार्या को विचित्र चित्रकूट की शोभा दर्शन कराने लगे। माने देवराज इंद्र अपनी पत्नी सची को पर्वतीय सुषमा का दर्शन करा रहा हूँ। न राज्यं भ्रंशनं भद्रे न श्रुहिर्भिर्विनिर्भवा मनो में बाधते दृष्ट्वा रमणीयमिमां गिरिं। श्री राम जी बोले, भद्रे यद्यपि मैं राज्य से भ्रष्ट हो गया हूँ, मुझे अपने हित ऐसे सुहृदों से विलग होकर रहना पड़ता है, तथापि मैं इस रमणीय पर्वत की ओर देखता हूँ तब मेरा सारा दुख दूर हो जाता है। राज का ना मिलना, सुहृदों का बिछोह होना भी मेरे मन को व्यथित नहीं कर पाता। पश्चिमाचलं भद्रे नानाद्विजगणायुतं शिखरे खामि वेद विद्वे धातुं विभूषितम्। कल्याणी, इस पर्वत पर दृष्टिपात तो करो। नाना प्रकार के असंख्य पक्षी यहाँ कलरव कर रहे हैं। नाना प्रकार के धातुओं से मंडित इसके गगनचुम्बी शिखर मानो आकाश को भेद रहे हैं। इन शिखरों से विभूषित हुआ चित्रकूट कैसी शोभा पा रहा है। किंचित रजस संकाशम किंचित छतजन सन्निभम पीतामांजलिषु मांजिष्ट वर्णश्च केचिन मणिवर पर्वा पुष्पका के कटकाभाश्च केचित ज्योतिरसप्रभा विराजन्ते चलेन्द्रिया देशम धातु विप्रभुते। भिन्न भिन्न धातुओं से अलंकृत अचल राज चित्रकूट के प्रदेश इतने सुंदर लगते थे मानो आंध्र से चांदी चमक रही हो। कोई लोह की लाल आभा का विस्तार करते हैं। उन्हीं प्रदेशों के रंग पीले और मजीठे वर्ण के हैं। कोई श्रेष्ठ मणियों के समान उद्भासित हो है, कोई पुखराज के समान, कोई अस्पष्ट के सदृश और कोई केवड़े के पुल के समान कांति वाले हैं, तथा कुछ प्रदेश नक्षत्र और पारे के समान प्रकाशित होते हैं।
नाना मृग गणे दीपा तरवच्च वृक्ष गणे वृता आदुष्टा भरियत्ययम शैलो बहुपच्ची समाकुला। यह पर्वत बहुसंख्य पक्षियों से व्याप्त है तथा नाना प्रकार के मृगों, बड़े बड़े व्याघों, चीतों, रीछों से भरा हुआ है। यह ब्राग आदि हिंसक जंतु अपने दुष्ट स्वभाव का परित्याग करके यहाँ रहते हैं, इस पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं। आम्रजम व्यासने लाटे प्रिय लाहि पनस सैधवे आलोके भव्यति निसेहि पिलवान कुंदक बेड़ू काश्मीर कासई मयारिष्टवर वर्णे मधु के स्त्रीलके बाद्रयान मल के ही नीपे पौरे धन बीज के ही पुष्पवद्य विद्ये फल तो पेतुश्छाया वद्य मनोरमे एवामादे विराकिण्या त्रिभुवन पुष्य गिरे। आम, जामुस, आसन, लोध, विराल, कटहल, धवल, कांच, तिनिक, विशाल, केंदुक, कोहड़ा, तेंदुक, बांस, काश्मीरी, अरिष्ट, वरुण, मछुआ, तिलक, बैर, आंवला, कदम, बेत, इंद्रजव, बीजक, अनार आदि घनी छाया वाले वृक्षों से जो फूलों और फल से लदे होने के कारण मनोरम प्रतीत होते थे, व्याप्त हुआ पर्वत अनुपम शोभा का शोषण एवं विस्तार कर रहा था। शैल प्रदेशु रम्येषु पश्येयं कामहर्षणान् किन्नरा द्वादशो वृद्धे रामायण मनस्विना। इस रमणीय शिखाओं पर प्रदेशों को देखते तो प्रेम मिलन की भावना का उद्दीप करके आंतरिक हर्ष को बढ़ाने वाले हैं। यहाँ मरने वाले किन्नर, यहाँ मनस्वी किन्नर दो दो एक साथ होकर टहल रहे थे। शाखा शक्तानां खंडश्च प्रवारणं वराणि च पश्य विद्याधरा स्त्रीणां क्रीडो देशेन मनोरमा। इन किन्नर के खड़ग पेड़ों की डालियों में लटक रहे थे। इधर विद्याधरों की स्त्रियां मनोहर क्रीड़ा स्थल तथा वृक्षों की शाखाओं पर पड़े उन सुंदर वस्तुओं की ओर देखे। जलप्रपाता रुदे दयना पदंसे क्वचित 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 भी भित्तयम शैलम स्वन्मदाइव दीपा। इसके ऊपर कहीं ऊपर से झरने गिर रहे हैं, कहीं जामनी के फल से कहीं ऊपर से झरने गिर रहे हैं, कहीं जमीन के भीतर से स्रोत निकल रहे हैं, कहीं कहीं छोटे छोटे स्रोत प्रभावित हो रहे हैं। इन सब के पर्वत मध की धारा बहाने वाला हाथी के समान शोभा पाता है। गुड़ा समृडो गंधा नाना पुष्प भवान बहुन घ्राणत परत मायभ्यत कम नराना प्रहर्षित। गुफाओं से निकली वायु नाना प्रकार के पुष्पों का प्रचुर गंध देकर नासिका को तृप्त करते हुए किसी पुरुष के पास जाकर हर्ष नहीं बढ़ा रही थी। यदि शारदो अनेकात्व सार्ध मनि धीरे लक्ष्मणे सत्य पीछा मासु का प्रवासी। सती साध्वी सीते यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ मैं अनेक वर्ष रहूं तो भी नगर त्याग का शोक मुझे कदापि नहीं पीड़ित करेगा। राम जी बोल रहे सीता जी को। बहुपुष्पफले रंबे नाना दुजगणायुते विचित्र शिखरे ही अस्मि रतवान अस्मि भामिनी। भामिनी बहुतेरे फूलों और फलों से युक्त तथा नाना प्रकार के पक्षियों से सेवित इस विचित्र शिखर वाले रमणीय पर्वत पर मेरा मन बहुत लगता है। अनेन वनवासे नामं प्राप्त फलाद्वयम् पितुश्चा निर्यता धर्मे भर्तश्चा प्रिय तथा। प्रिय इस वनवास से मुझे दो फल प्राप्त हुए, दो लाभ हुए। एक तो धर्मानुसार पिता की आज्ञा का पालन रूपे ऋण चुका गया, दूसरा भाई भरत का प्रिय हुआ। वैदेही रम से कच्चित चित्र कूटे मया सह पश्यन्ति विविधाना भवाना मनुवाक्य या सम्मतान।
विदे कुमारी क्या चित्रकूट पर्वत मेरे साथ मन वाणी शरीर को भी पीड़ा लगने सब शरीर को भी प्रिय लगने वाले भांति भांति के पदार्थ को देखकर मुझे आनंद प्राप्त होता है। इदम एव अमृतम प्राहुरागी राजस परे वनवासा वयार्थाया प्रेतमे प्रपितामह। रानी मेरे प्रति पितामह मनु आदि उत्कृष्ट राज ऋषियों ने नियम पूर्वक किए गए वनवास की अमृत बतलाया। इसे शारीरिक त्याग के पश्चात सब परम कल्याणकारी प्राप्त होता है। शिला शैलभ्य शोभन्ते विशाला सब सत शोभिते शिला बहुल वर्ण नील पीत चारों इस पर्वत की सैकड़ों विशाल शिलाएं सुबह पा रही है। नीले पीले सफेद लाल आदि विविध रंग से अनेक प्रकार की दिखाई देती है। निषेभन्यच्चलेन्द्रस्य हुतासन शिखिरीवा ओधस्या स्वप्रभालच्या प्रजबाना सहस्रसा। रात में इस पर्वतराज के ऊपर लगी सहस्रों सिद्धियां अपनी प्रजा संपन्नी से प्रकाशित होती है। उग्र शिलाओं के साथ उद्भासित होती। बोले रात के समय सब अग्नि के समान उद्भासित होती। किंचित निवादेशा किंचित उद्यान सन्निभाम केचित देश शिला भाति पर्वत्यस्त भामनी। भामनी पर्वतों कई स्थान घर की भांति लगाए देते हैं। कोई अन्य वृक्षों की घनी छाया से आच्छादित है और कई स्थान पर चंपा मालती और फूलों के इत्यादि वटिकार उन्हें उद्यान के समान सुशोभित कर लेते। कितना ही स्थान है जहाँ बहुत दूर तक एक ही शिला फैली हुई, सभी में बड़ी शोभा होती है। वित्तेवा वसुधा भाति चित्रकूट समितिता चित्रकूटस्तकूटोत्तम तिस्तम सर्वशास्त्र सर्वस्त शुभ। ऐसा जान पड़ता है कि चित्रकूट पर्वतों को ओढ़ कर बैठ गया है। चित्रकूट का जित सिद्धार के बिना मृताश्चापि वद्य दृश्यन्ते कमलास्रचा काभिर्वन्ते पश्यम फलानि विविधानि च। प्रियतमे कमलों की मालाएं दिखाई देती हैं जो विलास द्वार पर मसल कर फेंक दी गई हैं। उधर देखो वृक्षों में नाना प्रकार के फल लगे हुए हैं। वस्वेकसारम नलिनी मति तेवराकुरान पर्वते चित्रकूटोसी बहुमूल फलोदत का। बहुत से फल मूल जल से संपन्न या चित्रकूट पार्वती कुबेर नगरी इंद्रपुरी नलिनी प्रसिद्ध कुबेर की सौगंधी कमलों की युद्ध करनी उस उत्तर कुरु भी अपने शोभा से तिरस्कृत कर रहा है। इमं तु काले वनिते विज्जायवास्तया च सीते सह लक्ष्मणे रति प्रपत्ते कुल धर्म वाहिनी सा सीते में परे तथा प्राण वल्लभ सीते अपने उत्तम नियमों की पालन करते हुए सन्मार्ग पर स्थित रहते हुए यदि तुम्हें लक्ष्मण के साथ कोई 14 वर्ष तक समय में मैं सानंद व्यतीत कर लूंगा। मुझे सब कुछ सुख प्राप्त होगा जो कुछ धर्म हृदय लोगों को नहीं मिलता। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का अयोध्या कांड चतुर्नवति तमा सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि का अयोध्या कांड में 94वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब भक्तन की जय। सब संतन की जय। जय जय सीताराम।